ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी को दीपावली की आत्मिक शुभकामनाएं। आज दीपावली का त्यौहार है, फेस्टिवल है, और जैसा कि इसका नाम है दीपावली, यानी कि हम दीपक से बाहर का जो अंधकार है, जैसे आज अमावस्या है तो पूर्ण अंधकार की रात है, और हम दीपों के द्वारा, लाइटिंग के द्वारा, तरह तरह के हम लाइट्स के आयोजन करते हैं। तो हम इस अंधकार को प्रकाश के द्वारा दूर करना चाहते हैं। और हर वर्ष ये दिवाली आती है, चली जाती है, लेकिन हमारे अपने जीवन में अंधकार बना ही रहता है। जैसे आज दीपावली है, थोड़ी देर के लिए हम खुश हो जाते हैं कि हमने दीपावली मनाई, बाहर हमने दीपोत्सव मनाया, बहुत सारे दीपक हमने प्रज्वलित किए, बहुत सारी लाइटिंग हमने अपने घर के चारों तरफ बाहर लाइटिंग से सजाया। लेकिन आप सोच के देखना कि क्या आपने अपने भीतर भी कुछ ऐसा आयोजन किया? क्या अपने भीतर का जो अंतस का जो अंधकार है, क्या उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास किया? नहीं किया। बाहर के प्रकाश में हम संलग्न रहते हैं, बहुत सारे रुपए पैसे भी खर्च करते हैं, बहुत अपने मित्रों को, प्रेमियों को, संबंधियों को हम गिफ्ट भी देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन मुझे लगता है जब तक आपके भीतर प्रकाश ना हो, जब तक आपके भीतर दीप प्रज्वलित ना हो, जब तक आपके भीतर ये दीपों का उत्सव ना हो, तो बाहर ये सब उधार है। अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर का जो दीपावली है उसको मत मनाना, बाहर के दीपक मत जलाना, बाहर लाइटिंग मत करना। करिए, बाहर के प्रकाश को आप कोशिश कर सकते हैं दूर भगाने की, लेकिन बाहर का प्रकाश भी इन छोटे छोटे दीपक से कभी दूर नहीं होता। और वही बाहर का जो ये अंधकार है, ये छोटे छोटे जो प्रकाश के दीपक हैं, या प्रकाश करने का प्रयास है, उससे दूर नहीं होता। लेकिन ये निश्चित है कि जिस दिन भीतर का आपका दीपक जल गया, उस दिन आपका इनर स्काई, यानी कि कहें कि अंतर आकाश, आपका अंतस प्रकाशवान हो जाएगा। और जिस दिन ये भीतर का जो अंतस है वो प्रकाशवान हुआ, उसी दिन बाहर भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। फिर आपके लिए अंधेरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो असली दिवाली तो वही है कि आपके भीतर भी प्रकाश हो और आपके बाहर भी प्रकाश हो। तो बाहर के जो दीपक हैं, बाहर की जो ये लाइटिंग है, बाहर का जो ये उत्सव है, बाहर की जो ये शुभकामनाएं हैं, ये एक प्रतीक है। और इसके साथ बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। जैसे कहते हैं कि आज के दिन भगवान राम अपनी अयोध्या आए थे, तो हम उत्सव मना रहे हैं। तो हमें ये चिंतन करना चाहिए कि वो जो हमारा घर है, हम किस दिन अपने घर आएंगे, और हमारा जो घर है वो ना जाने जन्मों जन्मों से अंधकार से भरा हुआ है। तो हमें अपने घर की भी परवाह करनी चाहिए और अपने घर लौटने का आयोजन भी करना चाहिए। लेकिन अपने घर में हमें आने में डर लगता है। आप देखिए कि जब किसी घर में अंधेरा हो तो उस घर में हमें जाने से भी डर लगता है। तो आज दीपावली है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज हमें सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि आज एक दीपक हम अपने अंतस में, अपने घर में, उस बाहर के घर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
बाहर के घर में तो आप प्रकाश करेंगे, लेकिन अंतस में, जहाँ अभी आप देखिए, अगर आंख बंद करेंगे तो वहाँ अंधकार नज़र आएगा। तो वहाँ भी एक ध्यान का दीपक हमें आज जलाना है, प्रज्वलित करना है और प्रार्थना करें, क्योंकि आज की जो इष्ट हैं, आज की जो देवी हैं, वो लक्ष्मी जी हैं। और लक्ष्मी जी की कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब चाहते हैं कि मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उसी दिन मिलेगा जिस दिन आपका अंतस प्रकाश से भर जाएगा। ठीक है, बाहर का धन बाहर की दुनिया में काम आता है और उससे भी हमारी तृप्ति नहीं होती, और चाहिए हमें। लेकिन जिस दिन भीतर का धन हमें मिल जाएगा, हम भीतर से प्रकाशवान हो जाएंगे, तो हमारे पास कितनी अनंत संपदा है, कितने खजाने हमारे पास हैं, कितने हीरे जवाहरात हमारे पास हैं। और अगर साधारण भाषा में कहूँ तो हर तरह की रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारे पास हैं, लेकिन उस अंधकार में हम उनको पहचान नहीं पाते। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा टैलेंट है, हमारा जो विजडम है, हमारी जो प्रज्ञा है, उसका हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे अंतस में अंधकार है। तो जिस दिन हमारे अंतस में प्रकाश होगा, उस दिन हमें अपनी क्षमताओं का पता चलेगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हमसे दूर नहीं है। वो रुपए पैसे की बात हो, या वो धन दौलत की बात हो, या वो कोई बाहरी संसार की वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, कुछ भी हमसे दूर नहीं है। लेकिन अंधकार में हो सकता है वो सब कुछ बिल्कुल आपके पास ही है, लेकिन आपके उस घर में अंधकार है और आपको वो सब कुछ दिखाई नहीं देता जो खजाने आपके पास हैं। तो लक्ष्मी जी आज की इष्ट हैं, और लक्ष्मी जी की कृपा यदि आप चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए हो जाए, तो फिर अंतस में एक दीपक जगाओ, अंतस को प्रकाशवान करो। और जैसे हम लिखते हैं कि शुभ लाभ, शुभ हानि तो लिखते नहीं, लेकिन कितना भी हम लिखते रहें शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ, हानि भी साथ साथ होती है। क्योंकि ये जो बाहर का जगत है, ये द्वैत का जगत है, इसमें ये द्वैत बना रहेगा। हानि है, लाभ है, खुशी है तो गम भी है, सुख है तो दुख है, सब कुछ दो में बटा हुआ है। और हमारी इच्छा ये है कि इतना धन हो जाए कि फिर धन का कोई अभाव हमारे पास ना रहे। तो ये उसी दिन संभव है जब आपके भीतर का वो दीपक जल जाए, आपका अंतस प्रकाशवान हो जाए, और उस अंतस के प्रकाशवान होते ही आपको अपनी संपदा का पता चलेगा, और इस ब्रह्मांड की जितनी भी संपदा है वो सब आपकी है। जिस दिन आपको ये पता चला अपनी आंतरिक संपदा का, तो उस दिन कभी आपके जीवन में फिर कोई अभाव नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहती, कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो बस आप सबसे निवेदन है, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। आज की वीडियो केवल आप सबको शुभकामनाएं देने के लिए हैं, और थोड़ा एक कदम आगे बढ़ता हूँ। यह हार्दिक शुभकामनाएं नहीं हैं, ये हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ आत्मिक शुभकामनाएं भी हैं। उस जहाँ हमारी आत्मा का वास है, उस घर में भी एक दीपक हम जलाएं, और वो ध्यान का दीपक है। और छोटा सा एक प्रयास, और अंतस जो है प्रकाशवान हो जाएगा, अंतस जो है प्रकाश से भरपूर हो जाएगा। और जो बाहर हम तरह तरह के रंग बिरंगे प्रकाश करने का प्रयास करते हैं, वो सब भी प्रतीक हैं। जिस दिन हमारा भीतर प्रकाशवान होता है, तो फिर इंद्रधनुष के सब रंग हमारे भीतर हैं। बहुत बहुत तरह के प्रकाश को आप अपने भीतर पाएंगे, और हैरान रहेंगे कि बिन बाती और बिन तेल के ये दिया कैसे जलता है। तो ऐसा संतों ने कहा है कि दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। तो कोई दीपक या कोई तेल या कोई बाती वहाँ तक नहीं जाएगी। बाहर के जगत में तो बहुत आसान है दीपक को जला देना, लेकिन भीतर के जगत में उससे भी आसान है। बस एक छोटे से प्रयास की आवश्यकता है। तो आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, आज दिवाली है, प्रकाश का दिवस है,
तो जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो थोड़ा सा समय ध्यान के लिए ज़रूर निकालें। और अच्छा हो कि बाहर जो दीपक है उस दीपक के साथ आप थोड़ा त्राटक करें, और जो दीपक की ज्योति है, जो उसकी लो है, आप देखना कि वो आपके भीतर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और जैसे आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे, बहुत सारे कार्य आपको हैं, बहुत सारे लोगों को शुभकामनाएं देनी हैं, फ़ोन करना है, उनके मैसेज के रिप्लाई देने हैं, तो रात्रि में जब आप सब कार्यों से निवृत्त हो जाएं तो रात्रि में आप दीपक के साथ त्राटक करें, और देखना वही दीपक की जो ज्योति है वो आपको आपके भीतर यहाँ नज़र आएगी। आंखें बंद करेंगे, दीपक बाहर होगा। थोड़ी देर के लिए दीपक पे त्राटक करना है, 1 2 3 4 5 मिनट, जितना आपके लिए संभव है। फिर उतनी ही देर के लिए आपने उस भीतर की ज्योति पे ध्यान लगाना है, और ये ज्योति बहुत आसानी से नज़र आने लगती है। और ये एक शुरुआत है, उस बाहर के दीपक का प्रतिबिंब है ये। ऐसा नहीं सोचना कि वही दीपक है, नहीं, वो प्रतिबिंब है। जिस दिन भीतर का दीपक एक बार जल गया फिर वो बुझाए नहीं बुझता। जिस दिन भीतर प्रकाशवान हो गया, जिस दिन अंतस प्रकाशवान हो गया, उस दिन फिर अंधकार दूर दूर तक भी कहीं आपको नज़र नहीं आएगा, और लाख कोशिश करने के बाद भी आपके अंतस में फिर कभी अंधकार नहीं होगा। तो आज दीपावली के इस पर्व पर, दीपावली के इस त्यौहार पर आप सबको बहुत बहुत आत्मिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका बहिर्जगत यानी कि बहिराकाश भी प्रकाशवान हो जाए, और अंतर आकाश भी प्रकाशवान हो जाए, आपका अंतस भी प्रकाशवान हो जाए, प्रकाश से भर जाए। ये शुभकामनाएं हैं। और मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के आशीर्वाद आपको देता हूं कि आपका अंतस प्रकाश से भर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।